हनुमान जयंती के मौके पर जो शोभा यात्रा निकली थी उस पर पथराव के साथ ये पूरी हिंसा शुरू हुई थी। अब ये कार्रवाई हो रही है। एमसीडी पर यह आरोप है कि उसने बिना कोई नोटिस दिए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिए, जिसको लेकर कल यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी करेगा। लेकिन इस आरोप पर एमसीडी के अपने तर्क हैं। नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर संजय गोयल ने आज तक को बताया है कि सरकारी या सार्वजनिक जमीन के ऊपर होने वाले अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के लिए पहले से नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है। वहीं अगर किसी मकान में इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसको तोड़ने के लिए पहले से नोटिस दिया जाता है। अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और आरडब्ल्यूएज की तरफ से दी जाने वाली शिकायत पर होती है। एमसीडी सभी वार्ड में हजारों सड़कों पर अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के लिए लगातार अभियान चलाती है। हर महीने एमसीडी की तरफ से अतिक्रमण को हटाने का शेड्यूल बनाया जाता है और इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की टाइमिंग पर उठ रहे सवालों को लेकर एमसीडी ने सफाई दी है कि पहले यह कार्रवाई 11 अप्रैल को की जानी थी, लेकिन पुलिस सुरक्षा न मिल पाने की वजह से तब यह मुमकिन नहीं हो पाया था। इसीलिए इस कार्रवाई को आज अंजाम दिया गया। इसका 16 अप्रैल की हिंसा से कोई लेना देना नहीं। एमसीडी ने यह भी कहा कि किसी मकान को तोड़ना और सार्वजनिक जमीन से अतिक्रमण को हटाना दो अलग अलग बातें हैं। एमसीडी के मुताबिक जहांगीरपुरी में एक भी मकान नहीं तोड़ा गया। कुशक चौक से लेकर मस्जिद तक की गई डेमोलिशन ड्राइव में तोड़े गए अवैध निर्माण नाले पर बने हुए थे। ड्राइव में वही चीजें तोड़ी गईं जो सड़क पर थी या फिर नाले के ऊपर सरकारी जमीन पर बनी हुई। मस्जिद का रैंप भी इसीलिए तोड़ा गया क्योंकि वो नाले के ऊपर बना हुआ था। एमसीडी की अपनी दलीलें हैं, लेकिन जहांगीरपुरी में जिन दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चले उनकी भी अपनी बातें हैं। एमसीडी का पक्ष जानने के बाद आपको उन लोगों की भी बातें सुननी चाहिए जिनके मकानों और दुकानों पर एमसीडी के बुलडोजर ने एक्शन लिया। जहांगीरपुरी में जिन दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चले वो भले ही एमसीडी के लिए अवैध निर्माण थे, लेकिन इन लोगों के लिए यही रोजी रोटी थे, यही इनके आशियाने थे, जिनके पास अब न कमाने का जरिया बचा न सर छुपाने की जगह। मुझे मौका भी नहीं दिया हटाने के लिए। मैं 3 बार आया हूँ सुबह से। मैंने ये कहा था कि दुकान हटा दूं, बोला नहीं रहने दो, ऐसी कोई बात नहीं होगी, और फिर भी तोड़ ताड़ दिए। 3 बार आया हूँ हटाने के लिए। एक तो आगे में थी मीडिया की गाड़ी, ऊपर से पुलिस की गाड़ी थी, इतनी भीड़ भाड़ थी, फिर भी मैं 3 बार आया हूँ बचते बचाते कि मेरे एरिया को मैं यहाँ से निकाल लूँ, मगर निकालने का मौका नहीं दिया। और आते ही पहले बुलडोजर हमारे ही दुकान पे लगा दिए। अपनी वर्षों की मेहनत और खून पसीने की कमाई से तिनका जोड़कर जो कुछ भी ये लोग बना पाए थे उसे मिट्टी में मिलता देख आंखों में आंसू भर आए। लेकिन इन महिलाओं के आंसुओं का ना तो इन बुलडोजरों पर ना ही एमसीडी के अधिकारियों पर रत्ती भर भी कोई असर पड़ा। मेरा 5 लाख रुपए कर्जा है। मैंने ये घर भी बनाया था बचपन से यहाँ पे। पीछे मेरा माँ का घर है, माँ का घर पीछे गली में। मैं बचपन यहीं पे शादी है, गली पीछे। आपके घर से किसी को अरेस्ट किया? नहीं। दंगे ने तो जिसने दंगे के उन लोगों को पकड़ लिया। नहीं आप लोग घर से नहीं थे ना। करीब 180 मिनट तक एमसीडी के बुलडोजरों ने सर्वधर्म समभाव का परिचय देते हुए अवैध निर्माण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसकी जद में जितने मुसलमानों के घर और दुकानें आईं, उतना ही नुकसान हिंदुओं के घरों और दुकानों का हुआ। हम हिंदू हैं, ठीक है ना, फिर भी हम हिंदू मुसलमान एक साथ होके रहते हैं। मैडम पूरा रोजगार गया है मैडम, यहाँ पे सारे दुकान यहाँ से चलना पड़ेगा। यहाँ से पुलिस हमें हटने के लिए कह रही है, हट रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूरा जो आगे वाला हिस्सा था, स्थानीय लोग इसका विरोध करते हुए, लेकिन जितना भी
जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो सब कुछ तोड़ा जा रहा है। जब तक एमसीडी के बुलडोजर चले बिना किसी भेदभाव के चले, मस्जिद के बाहर बनी अवैध दुकान भी टूटी और गुप्ता जूस कॉर्नर भी बच नहीं सका, जिसके मालिक का दावा है कि उनकी दुकान पूरी तरह वैध है, लेकिन फिर भी तोड़ी जा रही है। अलॉटमेंट डीडीएक्स से है, कोई नोटिस नहीं आया है, कोई नोटिस नहीं आया है, पता नहीं था। सड़क के बीच ये डीडी ने अलॉटमेंट किया हुआ है यहाँ से, पूरी नक्शा बीच सड़क पे बना, ये पूरी नक्शा है, इसकी नक्शा है। हमने हम पेपर अजीब लोग थे, ये देखिए एमसीडी से नहीं डीडीए से, और डीडीए ने लिख के दिया हुआ है ये कि कोई ये जो जमा होता है दिल्ली नगर निगम का कह रहे हैं। अरे दिल्ली नगर निगम जो आपको नहीं, उनके अंदर ये डीडीए है सर आपके पास, डीडीए के देखिए ना पूरी का मैं खोल रहा कहाँ है आप कह रहे हैं, वो तो दिल्ली नगर निगम का। लोगों के अपने दावे हैं और एमसीडी के पास भी अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए अपने तर्क हैं। बीजेपी शासित एमसीडी पर आरोप लग रहा है कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर का ये एक्शन रामनवमी के दिन हुए दंगे का रिएक्शन है, लेकिन आज तक से बातचीत के दौरान एमसीडी कमिश्नर ने इसे कोरी अफवाह बताया है और जहांगीरपुरी में बुलडोजर के एक्शन को रेगुलर एक्सरसाइज करार दिया। क्या नोटिस दिया गया? ये हमारी जो ऑनगोइंग एनक्रोचमेंट रिमूवल एक्सरसाइज है वो अलग अलग स्ट्रेचेज में चलती रहती है। 11 अप्रैल को भी इसी एरिया में अभी कुछ दिनों पहले जो 9 दिन पहले कार्रवाई हुई थी। इस साल ये 6ठी या 7वीं एक्सरसाइज है, तो ये सब हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। और जैसा आपको पता है कि इस शहर की व्यवस्था कुछ इस तरह की हो गई है कि जो रिमूवल करते हैं तो उसके बाद फिर लोग बैठ जाते हैं। अच्छा। तो ये कार्रवाई चलती रहती है। अब क्योंकि पुलिस फोर्स हमने मांगी थी और वो हमें अवेलेबल हो गई, चांस की बात है कि ऑलरेडी यहाँ डिप्लॉयमेंट था, इसलिए ये कार्रवाई इस समय प्लान की गई। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का एमसीडी के पास कानूनी हक है, लेकिन इस हक का इस्तेमाल जिस तरह से किया गया वो सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में डिमोलिशन को तुरंत रोकने का मौखिक आदेश दे दिया था तो लिखित आदेश का इंतजार क्यों किया गया? और क्या एमसीडी का ये एक्शन सिर्फ जहांगीरपुरी तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में अन्य इलाकों में भी एमसीडी के बुलडोजर ऐसे ही चलते हुए देखने को मिलेंगे? अरविंद ओझा, अंजना ओम कश्यप और अर्पिता आर्या के साथ शुभंकर मिश्रा, दिल्ली आज तक।